हम ये ऐसी ही तस्वीरें दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री केवड़िया पहुंच चुके हैं और सरदार वल्लभ भाई पटेल को पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें केवड़िया से। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। गुजरात में इतना बड़ा हादसा हो गया, लेकिन किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, किसी पर कोई जवाबदेही नहीं हुई और साथ ही साथ मोदी जी का इवेंट कार्यक्रम भी कैंसिल नहीं हुआ। मोदी जी बाकायदे इवेंट कार्यक्रम में गए और बाकायदे वहां फोटोशॉप भी हुआ, सब कुछ हुआ। अब इसके बाद लोग सवाल पूछने लगे हैं, लोगों के रिएक्शन सामने आ रहे हैं कि मोदी जी आपको तो ये इवेंट कैंसिल कर देना चाहिए था। इतने लोगों की जान चली गई है, लोग काल के गाल में समा गए हैं, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए हैं, लेकिन फिर भी आपके मुखार बिंदुओं से एक शब्द नहीं निकला और आप इवेंट प्रोग्राम में लगे हुए हैं। आप जाकर वहां पर माल्यार्पण कर रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपका कार्यक्रम पहले से तय था। लेकिन जो लोग अपनी जान गंवा चुके हैं उनके बारे में क्या आपको नहीं सोचना चाहिए? ये जो वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, वीडियो आप देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी केवड़िया के में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा को पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। जरा ध्यान से देखिएगा। यह 8:19 पर न्यूज 24 की ओर से यह वीडियो ट्वीट किया गया है 31 अक्टूबर 2022 को। यानी प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम कैंसिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहां फोटोशॉप होना है, वहां हर तरीके से चीजें दिखाई जाएंगी, उसमें कोई विघ्न व्यवधान उत्पन्न नहीं हो सकता है। लोगों की जान से बढ़कर उनका प्रोग्राम हो जाता है। अब लोग इस पर रिएक्शन भी दे रहे हैं। आपको बताऊंगा कि इस भ्रष्टाचार के काल ने सिर्फ आम लोगों को नहीं निगला है, बल्कि साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद के परिजनों को भी निगल गया है। कहते नहीं है कि जब तेजाब जिस बर्तन में रखा जाता है उसको भी नुकसान पहुंचाता है, तो भ्रष्टाचार की नींव जहां से पड़ी हुई है उस भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता भी। अब हम आपको सबसे पहले जरा लोगों का रिएक्शन भी बताते हैं और किस तरीके से लोगों की जान गई इस पर बताएंगे। इसी न्यूज 24 के वीडियो के नीचे ही लोगों ने अपने रिएक्शन दिए और कहे हैं, लिखा है कि इसकी राजनीति नहीं रुकनी चाहिए, इसको वोट देने वालों को शर्म आनी चाहिए। पहले उन लोगों से मिलने और उनके लिए दो शब्द नहीं बोल सका ये शेरू कई दिनों से हाथ से चल रहे थे। आप समझिए, सीधे तौर पर लोग लिख रहे हैं। कुछ लोग तो ये लिख रहे हैं कि शर्म आनी चाहिए। शर्म नहीं आ रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि इतना बड़ा हादसा हो गया, हादसे पर बोलने के लिए, और हादसे के जिम्मेदार कौन लोग हैं, क्योंकि इसके पीछे भ्रष्टाचार की बहुत बड़ी खेप है और बहुत लोग इसमें सम्मिलित हैं। उन लोगों पर कार्रवाई की बात करनी चाहिए, लेकिन नहीं। बसंत नाम के ट्विटर यूजर है, वो भी लिखते हैं कि इसमें शर्म नाम का कोई चीज ही नहीं है। इतने लोग हादसे में मर गए और यहां पर नौटंकी कर रहा है। लोग ऐसे लिख रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये लोगों का रिएक्शन है। आप ध्यान दीजिए कि लोगों के अंदर गुस्सा है कि इस तरीके से वहां इतना बड़ा हादसा हो गया, लेकिन हां, प्रधानमंत्री जी को इससे कोई मतलब नहीं है। प्रधानमंत्री जी के इवेंट में विघ्न बाधा उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। गौरव देखिए, वो भी लिखते हैं कि देश में कुछ भी हो, ड्रामा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। देश में कुछ भी हो, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है, प्रधानमंत्री जी उस पर कुछ नहीं बोलेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी का गृह राज्य है गुजरात, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उस पर कुछ नहीं बोलेंगे। देखिए, राजपूत पंकज सिंह लिखते हैं कि पहले फोटोशॉप हो जाए, फिर मरने वालों पर बात कर लेंगे। यानी पहले फोटोशॉप जरूरी है, पहले फोटो हो जाए, बाकायदे वीडियो बन जाए, प्रसारित कर दिया जाए, उसके बाद बाकी चीजों पर ध्यान दिया जाएगा। उपेंद्र सिंह बघेल लिखते हैं 140 कल जल में डूबकर मरे, उनमें से इस आदमी की कोई संवेदना नहीं है, उनमें से किसी के ऊपर इस संवेदना नहीं है। 100 साल पहले मरे आदमी को जल चढ़ा रहा है। यह भी लोग कह रहे हैं कि जहां जरूरत है, जो लोग अभी अभी अपनी जान गंवा चुके हैं, जो काल के गाल में समा गए हैं, भ्रष्टाचार का काल उन्हें निगल गया है, उस पर प्रधानमंत्री जी का रिएक्शन नहीं आ रहा है। विनोद कापड़ी ने एक ट्वीट किया है, विनोद कापड़ी का ट्वीट देखिए कि 140 मौत, दर्जनों अभी भी लापता, जवाबदेही किसी की नहीं, इस्तीफा किसी का नहीं, सवाल किसी से नहीं। क्योंकि सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अभी किसी अन्य राज्य की सरकार होती तो मीडिया पता नहीं क्या क्या कर देता। अभी किसी विपक्ष की सरकार होती, या कांग्रेस की होती, समाजवादी पार्टी की होती, कोई और होता, तो मीडिया ऐसे गिद्ध की तरह लगा, देखिए इतना बड़ा ये वो भ्रष्टाचार, ये फलाना ढिमकाना होता है। लेकिन गुजरात पर ये सब कुछ नहीं हो रहा है। किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा रहा है, किसी की जवाबदेही नहीं हो रही है, किसी का अभी तक इस्तीफा नहीं हुआ है, सवाल भी किसी से नहीं पूछा जा रहा है, पर जवाब दे दिया गया है कि एक पुराने फर्जी वीडियो में दिख रहे लड़कों ने पैर मारकर पुल गिरा दिया। द
दरअसल एक पुराना वीडियो शेयर किया जा रहा है जिसमें यह बताने की कोशिश की जा रही है उन लोगों द्वारा जो समर्थक हैं इनके, वो कह रहे हैं देखो ये पुल जानबूझकर तोड़ा गया है, जबकि बताया गया कि वो एक पुराना वीडियो है। 27 साल से यही गुजरात मॉडल बेचा गया और जनता मर मर कर भी यही मॉडल खरीद रही है। यह सवाल भी बहुत बड़ा खड़ा किया है कि इस पूरे मसले पर किसी पर कोई कार्रवाई की बात अभी तक नहीं हुई है। आप अंदाजा लगाइए किस तरीके से लोगों को काल के गाल में छोड़ दिया गया है। एफएक्स लेनर लिख रहे हैं कि 70 लोगों को मरवाकर पटेल जी की चरण वंदना। जीवन में तो कभी पटेल की बातें तो सुनी नहीं, मानी नहीं, और अब उनके चरण छूकर पाप धोना चाहते हैं। पटेल को सच्ची श्रद्धांजलि केवल आरएसएस को फिर बैन करने से मिल सकती है। यह बात लिखी जा रही लोगों द्वारा। लोगों के अंदर गुस्सा है कि इतना सब कुछ हो गया, लेकिन फिर भी आप देखिए किस तरीके से इवेंट मैनेजमेंट प्रोग्राम किया जा रहा है। और मैं खबर बताना चाहता हूं कि इस भ्रष्टाचार की भेंट सिर्फ आम इंसान नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद के रिश्तेदारों ने भी भुगती है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद मोहन भाई कल्याण जी कुदारिया के 12 रिश्तेदारों की मोरबे हादसे में जान चली गई है। 12 लोग, 12 रिश्तेदार। तो कहते नहीं है कि भ्रष्टाचार अगर होगा तो खुद को भी नुकसान पहुंचाएगा। एक दूध वाला मिलावट करके दूध बेचता है तो कभी न कभी वो दूध उसके बच्चे तक भी आएगा। इस बात को भी समझना चाहिए। तो इसीलिए ये जो भ्रष्टाचार हो रहा है, इस भ्रष्टाचार की भेंट में भारतीय जनता पार्टी के रिश्तेदार भी जा रहे हैं। किसकी सरकार है गुजरात में? किससे सवाल पूछा जाना चाहिए, लेकिन सवाल नहीं पूछा जा रहा है। इस तरीके से लोग काल के गाल में समा रहे हैं, लेकिन मतलब किसी को भी नहीं है। सब चुप्पी साधे बैठे हुए हैं सब जगह। और हां, महिमा मंडन करने के लिए बताया जा रहा है, कोई पुराना वीडियो लाया जा रहा है, पुराना, कि देखो ये साजिशन गिराया गया है, ये सब किया गया है। जबकि प्रधानमंत्री जी ने भी एक बात कही थी, वो आपको याद होगा, आपने वीडियो देखा होगा। वो वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर वायरल है। जब बंगाल में पुल गिरा तो मोदी जी ने कहा था कि एक्ट ऑफ गॉड नहीं है, ये एक्ट ऑफ फ्रॉड है। ये सब चीजें कही गई थी मोदी जी के द्वारा। तो मोदी जी अब बताइए, चुनाव से पहले गुजरात में इतना बड़ा पुल गिर गया, इतने लोगों की जान चली गई, लोग क्या सोचकर वहां गए थे और क्या से क्या हो गया, लेकिन आप बोल नहीं रहे, आप कुछ कर नहीं रहे। विनोद यादव वो भी लिखते हैं कि गुलाब की पत्तियों को उड़ते हुए कैमरे में कैद करने के लिए कितनी उच्च स्तरीय व्यवस्था की गई है, यह काबिले तारीफ है। ये सीधे तौर पर मतलब बाकायदे ड्रोन लगाए गए होंगे, बाकायदे कैमरास लगाए गए होंगे कि मोदी जी के फोटोशॉप में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, मोदी जी की फोटो में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, मोदी जी के इवेंट में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। लोग मरते हैं तो मरने दो, उससे क्या फर्क पड़ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम है तो वो कार्यक्रम होना चाहिए, उस कार्यक्रम में कोई विघ्न बाधा उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। मनोज कुमार लिखते हैं, गुजरात में जो पुल गिरा है मोदी जिम्मेदार है, एक्ट ऑफ गॉड नहीं, एक्ट ऑफ फ्रॉड हुआ है। लोग लिख रहे हैं कि मोदी जी ने खुद कहा था कि एक्ट ऑफ गॉड नहीं है, ये एक्ट ऑफ फ्रॉड है। तो बताइए मोदी जी, लोग कह रहे हैं कि जो पुल गिरा है उसके जिम्मेदार मोदी जी हैं, क्योंकि ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं, एक्ट ऑफ फ्रॉड है, जो मोदी जी का ही वाक्य था। चंद्रशेखर है वो लिखते हैं कि कैमरा जीवी को जरा शर्म नहीं आती कि 130 लोग काल के गाल में समा गए हैं और ये कैमरा लेकर पहुंच गए हैं, मतलब श्रद्धांजलि देने वहां पहुंच गए, पुष्प अर्पित करने पहुंच गए, लेकिन उन लोगों पर इनका कोई रिएक्शन नहीं आया। तो कब कार्रवाई होगी, कब जिम्मेदारी दी जाएगी कि इसकी वजह से पुल गिरा है, और कब जवाबदेही होगी? ये सब सवाल वहीं के वहीं जस के तस बने हुए हैं। इन सवालों का जवाब कोई नहीं दे रहा है और लगातार मोदी जी अपने इवेंट कार्यक्रम में लगे हुए हैं। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।